GRP P343 माइकम रिले है। इसमें पूरा डिटेल्स बताएंगे इसमें क्या क्या है क्या नहीं। ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं जितने भी है, ये है ट्रिप होने के बाद कौन सा फॉल्ट्स में ट्रिप आया है, इसका डिटेल्स इसमें है। ये वाला पहले वाला इंडिकेशन इसमें जलेगा, इसमें आएगा जनरेटर डिफरेंशियल ट्रिप और टर्बाइन ट्रिप, एवियर ट्रिप। इस हिसाब से कौन सा फॉल्ट आया है, इस हिसाब से ये लाइट का LED के हिसाब से हमको पता चल जाएगा। ये राइट साइड में भी उस टाइम है, वो कुछ भी ट्रिप का टाइम में वो फंक्शनल की क्या आ रहा है उसका डिटेल्स इधर सब दिया है, उसी हिसाब से देख के इधर जान लेंगे आप। उसके बाद इसका सेटिंग कैसे कहाँ पे कैसे चेक करेंगे। ये वाला रीड ऑप्शन है, ये वाला जब फॉल्ट कुछ आएगा उस टाइम क्या क्या फॉल्ट आया है, उस कंडीशन में आपका पैरामीटर क्या क्या था जनरेटर में, उसमें सब कुछ यहाँ पे रीड मारते जाएंगे, उस हिसाब से सब डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद सिस्टम डाटा है, सिस्टम का क्या क्या डाटा है, व्यू रिकॉर्ड मतलब फॉल्ट आने के बाद क्या क्या रिकॉर्ड है उसमें, इसमें देख सकते हैं। मेजरमेंट 1 मतलब है इसका मतलब अभी चल रहा है क्या, करंट में क्या मेजरमेंट चल रहा है, करंट क्या चल रहा है, वोल्टेज क्या चल रहा है, पावर क्या चल रहा है। मेजरमेंट 1 और मेजरमेंट 2 नाम के 2 है, मेजरमेंट 2 नाम के 2 में इसमें पूरा डिटेल्स रनिंग पैरामीटर्स जो है इसमें सब मिल जाएगा। इसमें मेजरमेंट 3 4 इस टाइप का है उसका सब मेजरमेंट चार्ट दिया है। उसके बाद CB कंडीशन, सर्किट ब्रेकर का कंडीशन कैसा है इसमें डिटेल्स दिखेगा। उसके बाद सर्किट ब्रेकर को यहाँ से कैसे कंट्रोल करेंगे रिले के थ्रू, उसमें डिटेल्स। इसमें इसका डेट और टाइम कन्फ्यूजन इसमें है, और इसमें कन्फ्यूजन का ये है डिटेल्स। रिले का कौन सा एनेबल करना है, कौन सा डिजेबल करना है, इसका अंदर पूरा डिटेल्स है। और CT एंड PT का रेशियो यहाँ पे सेट करना है, कितने का CT है कितने का PT। यहाँ पे रिकॉर्ड कंट्रोल है, वही चीज़ है फॉल्ट आने के बाद उसमें रिकॉर्ड क्या क्या स्टोर हुआ है उस देख सकते हैं। डिस्टर्ब रिकॉर्डर वो भी सेम है। मेजर सेटअप है, इसके भी वही सेटिंग है, रिले का एक सेटिंग है। कम्युनिकेशन मतलब रिले के थ्रू बाकी किसी कौन सा सिस्टम का आप कनेक्ट कर सकते हो, उसके लिए कम्युनिकेशन दिया है अलग से। कमीशन टेस्ट ये जब प्लांट शुरू होता है उस टाइम क्या करेंगे ना, आपका ट्रिपिंग जनरेट हो, कौन सा फॉल्ट में कौन सा एक्ट कर रहा है कि नहीं, उसका डिटेल्स कमीशन टेस्ट में डिटेल्स मिल जाएगा। CB मॉनिटर सेटअप हो गया, ये OPTO कन्फ्यूजन हो गया, कंट्रोल इनपुट हो गया, कंट्रोल इनपुट कन्फ्यूजन हो गया, फंक्शनल की इनसे कौन सा की दबाने से क्या क्या आप चेंजेस कर सकते हो उसका डिटेल्स, सिक्योरिटी कन्फ्यूजन हो गया। उसके बाद आ गया सिस्टम कन्फ्यूजन ग्रुप 1, ये है आपका सेटिंग है, सेटिंग टोटल डिटेल्स है सिस्टम का। सेटिंग ग्रुप 1 में पावर का सेटिंग्स है, फील्ड फेलियर का सेटिंग है, NPS थर्मल का सेटिंग है, सिस्टम बैकअप का सेटिंग है, ओवर करंट का सेटिंग है, थर्मल ओवरलोड का सेटिंग है, डिफरेंशियल का सेटिंग है, अर्थ फॉल्ट का सेटिंग है। एक जनरेटर में एक ये है 15 मेगावाट का जनरेटर में क्या क्या सेटिंग्स अभी यहाँ पे डाले हैं उसका चेक कर दीजिए। रेसिडुअर ओवर वोल्टेज सेटिंग है, NVD है, वोल्टेज पर फ्रीक्वेंसी है, DA/dt है, डेड मेसिंग मोड है, वोल्टेज प्रोटेक्शन है, फ्रीक्वेंसी अंडर वोल्टेज ओवर में से उसका अंदर है, फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन इसका भी अंडर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन उसका अंदर में है। सभी फेल सर्किट ब्रेकर फेल का ये है, फुल स्लिपिंग का सेटिंग है, इनपुट लेवल आउटपुट लेवल इतने ही है। टोटल सेटिंग 15 मेगावाट में टोटल सेटिंग ही इतना है। ग्रुप 1 में जो सेटिंग है इतना है। अभी देखते हैं अभी सेटिंग कितने में दिए हैं। अभी हम हमारा एक 15 मेगावाट जनरेटर है, उसमें हम सेटिंग कितने में दिए हैं। ग्रुप 1 में टोटल सेटिंग अभी देखेगा, उसमें सबसे पावर सेटिंग मतलब पावर का रिलेटेड जितने भी है, पावर का रिलेटेड हम क्या क्या दिए हैं सेटिंग उसमें पता चलेगा। एंगल दिए है, अंडर पावर फंक्शन अंडर ये दिया है, डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड ये है, मोड एक्टिव है। ये जो दिया है अभी है मतलब लो फॉरवर्ड पावर, ये अंडर दिया है मतलब पावर लो होने के बाद फॉरवर्ड में कितने पावर लो हुआ है उसका सेट। ये जो 1500 मेगावाट सेट है 3 फेज वाट्स, ये आपका है लो फॉरवर्ड पावर। मतलब जनरेटर जब अब 1500 मेगावाट आएगा ऑटोमेटिक ये ट्रिपिंग जनरेट देकर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा। ये वाला लो फॉरवर्ड पावर हो गया। उसके बाद है लो फॉरवर्ड हो गया, इसका टाइम डिले है। अगर वही 1500 मेगावाट 1500 किलोवाट जो है 1.5 मेगावाट है, 1500 किलोवाट है, इसका जो है 3 सेकंड, अगर 3 सेकंड कंटिन्यू 1500 किलोवाट पावर रहेगा तो वो ट्रिप हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद वो डिजेबल रखें पावर का और कुछ दूसरे सेटिंग, यहाँ पे पावर फंक्शन ओवर
रिवर्स एक्टिव है। यहाँ पे देखिए ये वाला पावर 2 प्रोटेक्शन दिया है, ओवर दिए हैं रिवर्स। रिवर्स डायरेक्शन में अगर पावर आपका 300 किलोवाट आएगा, रिवर्स डायरेक्शन में अगर पावर 300 किलोवाट आएगा, उस टाइम क्या करेगा ना 2 सेकंड में अगर ये सर्किट ट्रिप करेगा। रिवर्स पावर मतलब ग्रिड से जो पावर अगर जनरेटर कभी लेने के लिए कोशिश करेगा, तो नहीं होता है किसी भी कंडीशन में, बाई चांस कभी कोशिश करेगा, उस टाइम अगर 300 किलोवाट आ जाएगा जनरेटर का पावर, उस टाइम 2 सेकंड के अंदर ये ट्रिप कर देगा। और बाकी सब डिजेबल रखे, कुछ नहीं रखे। ये NPS ओवर पावर है, वो भी डिजेबल रखे हैं, और कुछ नहीं, पावर हो गया है। उसके बाद फील्ड फेलियर दिए हैं, सेटिंग अनेबल दिए हैं, फील्ड फेलियर का दिए हैं, अलार्म दिए हैं 15 डिग्री में दिए हैं, और 5 सेकंड के अंदर ही ट्रिप करवा देगा। फील्ड अगर फेल रहेगा, फील्ड फेलियर मतलब एक्साइटेशन फेलियर जिसको बोलते हैं, फील्ड फेलियर ये दिए हैं सेटिंग 1.667 ओम में, XB1 दिए हैं 18.33 ओम में, इसका 5 सेकंड है। फील्ड टू स्टेटस एनेबल है, X1 के हो गया, ये वाला फील्ड फेलियर हो गया। उसके बाद NPS थर्मल है, नेगेटिव फेज सीक्वेंस है, उसका अलार्म दिए हैं 60 एम्पियर, नेगेटिव फेज सीक्वेंस का अलार्म है 60 एम्पियर। ये 2 सेकंड दिए हैं उसका टाइमिंग। इसका ट्रिपिंग दिए हैं 120 एम्पियर, 2 सेकंड है इसका टाइमिंग, 5 सेकंड है उसका रीसेट टाइमिंग। इतना ही NPS का हो गया। उसके बाद सिस्टम बैकअप का दिए हैं, वोल्टेज कंट्रोल दिए हैं, ये जो है वोल्टेज डिपेंड ओवर करंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये IES इन्वर्स है। ये वोल्टेज का ऊपर डिपेंड करके ये वाला अगर करंट जाएगा तो 1.20 किलो एम्पीयर जाएगा, तो ये ट्रिप करवा देगा। तो टाइमिंग है उसका TMS1 है इसका। वोल्टेज डिपेंड ओवर करंट वोल्टेज उसका सेटिंग है 8 kV है, 8 kV है वाला। उसका टाइमिंग है 250 मिली सेकेंड। वेक्टर रिलेशन 1। इसका इम्पीडेंस सेटिंग दिए हैं 5.83 ओम, और बाकी सब डिजेबल हुआ है। उसके बाद आया ये वाला ही मेन ये चीज़ है, ये ओवर करंट है, फेज ओवर करंट दिए हैं, सिटी सोर्स का सिटी का हिसाब से दिए हैं, उसका सेटिंग किए हैं। IES इन्वर्स का डायरेक्शन एंड नॉन डायरेक्शनल दोनों का सेटिंग है। ये है 1.128 किलो एम्पेयर है, मतलब ये सिटी का हिसाब से सेट किए हैं। हमारा 1200/1 का सिटी है, उस हिसाब से इसका सेटिंग किए हैं। इसका TMS1 है। ओवर करंट का रीसेट टाइम हो गया। ओवर करंट सेकंड स्टेज दिए हैं, 3 स्टेज करके दिए हैं। तो भी डायरेक्शनल एंड उसका थोड़ा करंट बढ़ा दिए हैं, 1.84 किलो एम्पेयर है। उसका टाइमिंग 500 मिली सेकेंड है। उसका 3 नंबर में भी दिए हैं। इसका मतलब धीरे धीरे मतलब ये शॉर्ट सर्किट टाइप का भी काम करेगा। अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट हुआ, इसका भी टाइमिंग कम कर दिए हैं। ये वाला शॉर्ट सर्किट करंट है 2820 एम्पियर इसको मानेंगे। सिटी के हिसाब से 2.820 किलो एम्पियर करके सेट किए हैं, और नहीं है ओवर करंट इतना ही दिए हैं सेटिंग। 3 स्टेज दिए हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। उसके बाद जाकर थर्मल ओवरलोड दिए हैं, जनरेटर थर्मल डिजेबल उसका नहीं किए हैं, ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसको बहुत सारा प्रोटेक्शन है, जो ज़रूरत नहीं है उसको नहीं दिए हैं। इसका डिफरेंशियल कितने में सेट है, ये चीज़ मेन चीज़ है जनरेटर का। ये डिफरेंशियल कितने हैं उसका देखते हैं। जनरेटर डिफरेंशियल ग्रुप 1 में दिए हैं, परसेंटेज बेसिस में दिए हैं ना। इसका डिफरेंशियल ISC 60 एम्पियर इसका डिफरेंशियल है। अगर NGR साइड और LAPT के साइड में अगर 60 एम्पियर से ज़्यादा डिफरेंस आएगा, उस टाइम 2 स्टेज करके दिए, उस टाइम सर्किट आपका सर्किट को ट्रिप करवा देगा। ये फॉल्ट जनरेट कर देगा माइकॉम। उसका सेकंड दिए हैं 1.440 किलो एम्पियर दिए हैं।
150% दिए हैं। अर्थ फॉल्ट इसका कितना सेटिंग है देखिए, अर्थ फॉल्ट 10 एम्पियर दिए हैं। अर्थ फॉल्ट मतलब एनजीआर साइड में जो एनसीटी है उसका थ्रू में ही दिए हैं, अर्थ फॉल्ट सेटिंग किए हैं। 10 एम्पियर इसका दिए हैं, उसका TMS1 दिए हैं। और सेकंड स्टेज दिए हैं इसका 15 एम्पियर, उसका टाइमिंग 00 किए हैं। अगर 15 एम्पियर जिस टाइम फ्लो करेगा उस टाइम विदाउट टाइम डिले में ये सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर जाता है। इसका रेसिडुअल ओवर वोल्टेज NVD है, VN1 है। ये न्यूट्रल वोल्टेज है, न्यूट्रल वोल्टेज 500 वोल्ट जब आएगा उस टाइम ट्रिप करवा देगा 5 सेकंड के अंदर। सेकंड स्टेज दिए हैं उसका न्यूट्रल वोल्टेज जब 1.00 kV आएगा तब 10 सेकंड में ट्रिप कर देता है ट्रिप ब्रेकर। 3 नंबर दिए हैं न्यूट्रल वोल्टेज अगर 5 वोल्ट आएगा उस टाइम 5 सेकंड के अंदर ट्रिप कर देगा। हो गया रेसिडुअल ओवर वोल्टेज। उसका तो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जब चेंज होता है उस टाइम वोल्टेज कैसे वेरी करता है उसका एक सेटिंग रहते हैं। इसलिए वोल्टेज डिपेंड्स टू फ्रीक्वेंसी, उसका सेटिंग एक दिए हैं। अगर अलार्म आएगा एक फ्रीक्वेंसी में अगर 232 वोल्ट जा रहा है उस टाइम 1 सेकंड के अंदर अलार्म आएगा। अगर उसका ट्रिपिंग दी है 237 वोल्ट, 1 सेकंड में भी ट्रिप हो जाएगा। उसका और स्टेज 4 दे के उसका 308 पर फ्रीक्वेंसी करके उसका टाइमिंग और कम हो गया है, 1 सेकंड कर दिए हैं। ये वाला DF/dt है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसका दिए हैं 2 हर्ट्ज दिए है पर सेकेंड को। 1 सेकंड को 2 हर्ट्ज होना चाहिए, 1 सेकंड के लिए टाइमिंग दी है उनका। DF/dt में लो फ्रीक्वेंसी 49 दिए हैं, हाई फ्रीक्वेंसी 52 दिए हैं। स्टेज 2 में 1 फ्रीक्वेंसी पर सेकंड दिए हैं 1.5 सेकंड के लिए। और बाकी सब डिजिटल हो गया। ये डेड मशीन प्रोटेक्शन है। अगर जिस टाइम में आपका मशीन मतलब ब्रेकर अभी बंद है और जनरेटर बंद है उस टाइम कोई सर्किट ब्रेकर क्लोज नहीं कर पाएगा, उस टाइप का एक डेड मशीन प्रोटेक्शन दिए हैं। मतलब मिनिमम 120 एम्पियर और मिनिमम 80 kV से ऊपर होने के बाद सर्किट ब्रेकर क्लोज, मतलब ये माइकम हेल्दी देगा उसके बाद सर्किट ब्रेकर क्लोज कर सकते हैं, उसका पहले नहीं कर सकते हैं। डेड मशीन प्रोटेक्शन का मतलब ये है। 1 सेकंड टाइमिंग दी है, हो गया इसका। वोल्टेज प्रोटेक्शन दिए हैं, एक मेजर प्रोटेक्शन है। अंडर वोल्टेज कितने में सेटिंग हुआ है और देखते हैं उसका। फेज टू मेजरिंग मोड, फेज टू फेज ऑपरेटेड एनी फेज, किसी भी एक फेज में अगर वोल्टेज डिफरेंस आएगा तो सेंस कर लेगा। पहले स्टेज में जो प्रोटेक्शन दिया है 10.20 kV 11 kV हिसाब से उसको हम दिए हैं। पीटी का हिसाब से 110 वोल्ट मिल रहा है हम सेकेंडरी से, लेकिन हम जब सेटिंग करते हैं उसका सेटिंग प्राइमरी के हिसाब से रहता है। इसलिए 11 kV उनका रनिंग टाइम में हम जब वोल्टेज कहते हैं 11 kV उसका रेसिडुअल वोल्टेज है, लेकिन उसका सेटिंग हम दिए है 10.20 kV में दिए हैं। उसका टाइमिंग दी है 1 सेकंड। 1 सेकंड अगर इतना 10.20 रुक जाएगा तो उस टाइम अंडर वोल्टेज में ट्रिप हो जाएगा, एक नंबर। और सेकंड स्टेज में इसका दिए हैं 9.6 kV दिए हैं, उसका टाइमिंग दिए हैं 3 सेकंड दिए हैं। और नहीं है ओवर वोल्टेज दिए हैं इसका फेज टू फेज यानी फेज मोड दिए हैं। एक फेज में अगर 12 kV तक वोल्टेज जाएगा उस टाइम 1 सेकंड के अंदर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। उसका सेकंड स्टेज दिए हैं 12.40 kV, तो 4 सेकंड तक अगर रहेगा तो वाला टीवी हो जाएगा। नेगेटिव फेज सीक्वेंस ओवर वोल्टेज को नहीं दिए हैं, सेटिंग नहीं दिए हैं इसका। फ्रीक्वेंसी का भी कितने अंडर फ्रीक्वेंसी दिए हैं इसका 48.50 फ्रीक्वेंसी दिए, उसका टाइमिंग 1 सेकंड दिए हैं। 1 सेकंड का अगर 48.50 आ जाएगा, रुक जाएगा इतनी देर तक तो ट्रिप करवा देगा सर्किट को। प्लस सेकंड स्टेज दिए हैं 47.50 दिए हैं, उसका टाइमिंग 3 सेकंड दिए हैं। हो गया ये वाला फ्रीक्वेंसी का अंडर फ्रीक्वेंसी का। उसके बाद ओवर फ्रीक्वेंसी होगा उसका।
ओवर फ्रीक्वेंसी है ये वाला, ओवर फ्रीक्वेंसी है 52 हर्ट्ज है, 1 सेकंड के लिए अगर रहेगा तो भी सर्किट ब्रेकर ट्रिप करता है। उसका सेकंड स्टेज है 52.50 फ्रीक्वेंसी है, वो 1 सेकंड तक रहेगा तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। सर्किट ब्रेकर फेल है इसका, अंडर करंट दिए हैं 120 एम्पियर से करंट अगर नीचे होगा तो सर्किट ब्रेकर फेल मानेगा ये IN का है, आई न्यूट्रल का। पोल स्लिपिंग है ये, पोल स्लिपिंग इसका भी सेटिंग दिए हैं, जेड बेसिस इम्पीडेंस बेसिस के उसका पोल स्लिपिंग दिए हैं। पोल स्लिपिंग इम्पीडेंस फॉरवर्ड में 8.333 ओम दिए हैं, रिवर्स में दिए हैं 12.50 ओम दिए हैं, लेंस एंगल दिए हैं 120 डिग्री, प्ली स्लिप टाइमिंग दी है 15 मिलीसेकंड, ब्लाइंडर एंगल 70 डिग्री, प्ली स्लिप लेंस 4.167 ओम, इसका टाइमिंग दी है 3 सेकंड। हो गया है पूरा डिटेल्स, इसका सेटिंग्स इतना है।